जी। अस्सलाम वालेकुम, आप गुल हैं? हाँ। मुझे करीम साहब ने भेजा है। नई किराएदार? जी। आ जाओ अंदर। ये है फ्लैट, ये लाउंज, बेडरूम्स, किचन, बाथरूम। आपके अलावा और कितनी लड़कियां हैं यहाँ? पहले तो 2 रहती थी, एक भाग गई, एक मर गई, अब मैं अकेली हूँ। क्या हुआ, मजाक समझ रही हो? अब नहीं। अच्छा है। सामान कहाँ है तुम्हारा? यही है। ये तो कपड़े हैं, मैं सामान की बात कर रही हूँ। बाकी मैं खरीद लूंगी। खरीद लूंगी? कहाँ से आई हो? इसी दुनिया से। शुक्र है तुमने जन्नत नहीं कहा। भाई मैं पूछ रही हूँ किस शहर से आई हो? इसी शहर से हूँ। तो फिर यहाँ क्यों? आप कहाँ से हैं? आप? तुम कहो मुझे। मैं भी इसी शहर से हूँ, तुम्हारी तरह। शादीशुदा हो? नहीं। घर से भाग के आई हो? मुझे सामान कहाँ रखना है? जहाँ जगह मिले रख दो। जी। अब मेरा कमरा कौन सा वाला है? तुम्हें कौन सा चाहिए? जी। मजाक कर रही हूँ, पीछे वाला ले लो। क्या करती हो? जॉब ढूंढ रही हूँ। किस किस्म की? कोई भी। पढ़ी कितना हो? बीए किया है। तुम क्या करती हो? एक्टिंग। क्या मतलब? स्टार बनने वाली हूँ मैं। 2 सीरियल्स में काम कर रही हूँ। तुमने नाम ही नहीं पूछा। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। मोहब्बत अब नहीं होगी। सीरियल का नाम है, हुमायूं सईद है। कभी नाम सुना है उसका? किसका? हुमायूं सईद का। कोई एक्टर है क्या? कोई एक्टर? वही तो एक्टर है यहाँ पे एक। तुमने उसके ड्रामे नहीं देखे? नहीं। झूठ। नहीं। चलो मेरे साथ देख लेना। क्या हीरो आ रहा है तुम्हारे साथ? मेरा भाई बना है सीरियल में। पूरे 15 सीन है उसके साथ। डायलॉग्स नहीं है कोई, लेकिन नौकर के साथ 5 सीन है, उसमें डायलॉग्स हैं। लेकिन तुम मेरे एक्सप्रेशंस देखना, हुमायूं सईद को भी पता चल जाएगा कि एक्टिंग क्या होती है। और दूसरे सीरियल में पूरे 22 सीन है मेरे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूछो क्या? क्या? हीरोइन की सहेली बनी हूँ, जिसके कहने पे हीरोइन हीरो के साथ भाग जाती है। तकरीबन सारा सीरियल अमेरिका में है। अच्छा, तो यानी तुम अमेरिका जाओगी? नहीं, हीरोइन मुझे फोन किया करेगी वहां से। लेकिन हर एपिसोड में मेरा एक सीन है। तुम्हें एक्टिंग का शौक है? नहीं। कहो तो चांस दिलवा सकती हूँ तुम्हें। नहीं थैंक यू। वैसे मेरी जितनी खूबसूरत तो नहीं हो तुम, लेकिन मेरी सिफारिश पर तो बड़ी मामूली शक्ल की लड़कियों को भी काम मिल जाती नहीं। नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है कोई। तो किस किस्म की जॉब ढूंढ रही हो तुम? कोई भी। अभी तो फिलहाल स्कूल्स में अप्लाई किया है। हाय अल्लाह, टीचर बन के सर खपाओगी तुम। उफ। मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ भाई प्लीज चली जाओ। वैसे ही 1 घंटे से मेरा दिमाग चाट रही हो, रेडियो भी नहीं सुनने दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह तैयार होके? 9:30 बज रहे हैं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? वो
मेरी जॉब का इंटरव्यू था इसलिए जा रही हूँ। अच्छा, चाय पी ली? नहीं, वो मैं अपना सामान नहीं लाई अभी तक। ओह, कुछ नहीं होता। फ्रिज में दूध पड़ा है, जाके बना लो। और मेरे लिए भी एक कप बना लेना, मैं बेड टी लेती हूँ। भाई एक कॉल कर लूँ? हेलो। तुम्हारे जाने के आधे घंटे के बाद हैदर पुलिस को लेकर आया था। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ तुम वक्त पे चली गई। इन लोगों ने सारे घर की तलाशी ली है, पता है? तुम लोग को परेशान तो नहीं किया उन्होंने? शायद करते, लेकिन हैदर ने उन्हें मना कर दिया। हमने उन्हें बता दिया कि तुम यहाँ थी मगर अब जा चुकी हो, और हमें खुद नहीं पता कि तुम कहाँ हो। वैसे तुम हो कहाँ सारा? मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी। शुक्र है पुलिस ने हमें दोबारा तंग नहीं किया। लेकिन तुम्हें पता है हमारे घर पर उन लोगों ने नज़र रखी हुई है, और मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया है सारा। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कितना हुआ भाई? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आपके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। क्या डालती हैं आप अपने खाने में? जब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ तब तो ऐसा नहीं बनता। आप मुझे क्यों नहीं सिखा देती अपने जैसा खाना बनाना? खुदा ना करे तुम्हारे हाथ में मेरे जैसा जायका है। क्यों? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके जैसा खाना बनाऊं? नहीं, लेकिन क्यों? जिंदगी गुजर जाती है ऐसे जायके के लिए। दुनिया छोड़नी पड़ती है तब जाकर। और रोटी दूं? जब आप ऐसी बातें करती हैं ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप कम पढ़ी लिखी हैं, बल्कि मुझे लगता है कि आपने बहुत पढ़ा है। तुम ठीक कहती हो बेटा, बहुत पढ़ा है मैंने। क्या? जिंदगी को। बस? बाकी रह ही क्या जाता है? तुम्हारी जॉब का क्या बना? मिल गई एक स्कूल में। अच्छा, क्या पे मिल रही है तुम्हें? 7,000। 7,000? 2,500 इस फ्लैट का किराया है, 1,000 गैस बिजली पानी का काट लो, 1,500 आने जाने का, कितना बचा? 2,000। 2,000 में पूरा महीना? अरे सारा, 2,000 में तो कुछ भी नहीं होगा। 30 दिन होते हैं महीने में, ऊपर से रोज सुबह 7 बजे उठ के जाना। 2,000 में तो ढंग का सूट भी नहीं मिलता। ट्यूशन्स पढ़ा लूँगी। एक एकेडमी में बात करके आई हूँ मैं। 3-4 हज़ार रुपये वहाँ से मिल जाएंगे। भाई मेरे तो एक मोबाइल का बिल 10,000 आता है। मैं कह रही हूँ मैं किसी डायरेक्टर से बात कर लेती हूँ तुम्हारे लिए। मैं एक्टिंग नहीं कर सकती गुल। सारा देखो, आजकल सिर्फ मेरी जैसी खूबसूरत लड़कियां स्क्रीन पे नहीं नजर आ रही, तुम्हारी जैसी आम शक्लो सूरत की लड़कियां भी काम कर रही हैं। बस चांस मिलने की बात होती है। तो फिर बताओ, करूं बात? नहीं थैंक्स। खुददार हो या ढीठ, मेरा मतलब है जिद्दी। बदकिस्मत हूँ शायद। मुझसे ज्यादा हो। खैर,
2-4 दिन धक्के खा लो, जब इरादा बदल जाए ना तो बता देना, बात कर लूंगी किसी से। मैंने सूट पाए टांग दिए, अब प्लीज इस्त्री कर देना, मेरे हाथों में आज बहुत दर्द है। आरफीन, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। तुम यकीन मानो, मैं तो वाकई ये चाहती थी जो सब कुछ मेरी बहन को नहीं मिला वो सारा को मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आई डोंट नो उसने ये सब कुछ क्यों किया है। एटलीस्ट मैंने उसे नहीं कहा ये सब कुछ करने को। मैंने तुम्हें ब्लेम नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ तुम समझते तो यही हो। जिंदगी ने एक बार फिर मौका दिया था मुझे कफारा अदा करने का, और वो आरफीन प्लीज यू डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है वो मिल जाएगी। अगर वो मिल भी गई तो क्या इस रिश्ते को कबूल करेगी? मैं उससे बात करूंगी, उसे मिल तो जाने दो। फ्लाइट कब किया तुम्हारी? परसों रात की है, but I'll be back after 2 months. Just hoping मेरे आने से पहले मिल जाए। मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा तुम्हें। आरफीन, I'm really sorry. क्या हुआ, खराब है? अम्मी वैसे मैं कभी कभी बड़ी हैरान होती हूँ। किस बात पर? क्या आपका लाया हुआ फल कभी भी फीका नहीं होता, कच्चा नहीं होता, खट्टा नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। आपको कैसे पता चलता है कि ये फल मीठा है? अल्लाह बताता है। आप हमेशा यही कहती हैं, अल्लाह बताता है, लेकिन कभी बताया नहीं कि अल्लाह बताता कैसे है। अम्मी, आपने बताया नहीं। ये सब्र का फल है बेटा, अब भी मीठा नहीं होगा। ये तो आप मुहावरा बोल रही हैं। आइसक्रीम खाओगी? नहीं, बच गई थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा और खाने को। सोचा तुम खा लोगी तो फेंकनी नहीं पड़ेगी, पर तुमने नहीं खानी तो ठीक है, अपने खराब अनारी खाओ। डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा? वो एसपी साहब से गए थे मिलने तो? हाँ। कोई इंफॉर्मेशन मिली? नहीं, तलाश कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हर दूसरे दिन अखबारों में तस्वीर तो छप रही है उसकी, कोई ना कोई तो उसे देख के हमें इत्तला करेगा ना बेटा। परेशान मत हो, डोंट वरी, ओके, बी ब्रेव। चेहरा छुपाना क्या मुश्किल बात है पापा। सब आंटी की तरह अगर वो भी चेहरा छुपा कर रहने लगी तो कैसे ढूंढ सकेंगे आप उसको? अक्सर कल वापस जा रही है, शौहर बुला रहे हैं उसका। एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही था। सारा के मिलने की कोई उम्मीद होती तो
रह भी लेती। मुझे यकीन है कि अक्सर ने सारा को सब कुछ बताया। मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक इकरार कर चुकी होती। सारा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? मुझसे पूछना चाहिए था उसे, मुझसे बात करनी चाहिए थी। मेरा तो कोई कसूर नहीं था। आपको यकीन है पापा कि आपका कोई कसूर नहीं था? हैदर, मैं बहुत प्यार करता था सबा से। अगर अम्मा ये सब कुछ ना करती तो मैं उसे कभी तलाक ना देता। सारा कसूर दादी जान का नहीं था पापा, कुछ कसूर आपका भी था। मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने अपनी माँ की बात पे एतबार किया, सच और झूठ के बीच में तमीज ना कर सका। एक बात बताओ मुझे, इधर देखो मेरी तरफ। अगर मेरी जगह तुम होते और बज़ाहिर तुम्हारी बीवी गुनहगार साबित हो जाती तो तुम क्या करते? मैं उसे माफ कर देता। सच और झूठ को जांचने के लिए कुरान को बीच में लाने के बजाय अगर आप आला ज़र्फ़ी दिखाते हुए उन्हें माफ कर देते, उनके बज़ाहिर नजर आने वाले गुनाह की पर्दापोशी कर देते तो बहुत सी जिंदगियां बच जाती पापा। हैदर, मैं अल्लाह ताला से क्या चाहते हैं? यही ना कि गुनाह करके उसके सामने खड़े हो तो वो हमें माफ करते हैं, तो फिर हम खुद किसी को माफ क्यों नहीं करते थे? छोटे से जुमले की बात थी पापा। अगर आप ये कहने के बजाय कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं कह देते कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, औरत को भी माफ कर देना चाहिए पापा। घर, रिश्ते ऐसे टूटने नहीं देने चाहिए। पापा, आमरा से तुम्हारी नाराजगी खत्म हुई? नहीं, और अब कभी मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। बचपन की दोस्त है तुम्हारी। जो भी है, झगड़ा किया है उसने मेरे साथ, मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। इतना गुस्सा? अम्मी, ज्यादती की है उसने मेरे साथ। माफ कर दो उसे बेटा। क्यों? मैं क्यों माफ करूं? मैं कोई कमजोर तो नहीं हूं। माफ तो ताकतवर करता है, कमजोर नहीं। ये सारी किताबी बातें हैं। मैंने तो कभी किसी ताकतवर को माफ करते हुए नहीं देखा। क्या आपने देखा है? हाँ, क्या फायदा हुआ उसे? उसका सारा खसारा नफे में बदल गया। लेकिन उसकी तकलीफ तो कम नहीं हुई ना। तकलीफ वो तो रही नहीं। लेकिन मैं तो माफ नहीं करूंगी उसे।
अगर मेरे साथ कोई ज्यादती करेगा तो मैं तो बदला लूंगी उसका, और जितनी तकलीफ वो मुझे पहुंचाएगा उससे ज्यादा तकलीफ मैं उसको दूंगी। तो फिर तुम्हें और उस ज्यादती करने वाले में क्या फर्क रहेगा? फर्क रखना क्यों जरूरी है? जन्नत और दोज़ख में फर्क तो होता है। सारा हैदर यहाँ बार बार आ रहा है। बार बार? मगर क्यों? शायद वो ये समझता है कि हमें मालूम है कि तुम हो कहाँ आजकल। आमरा देखो, तुम उसे मेरी जगह के बारे में ना बताना। परेशान नहीं हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी आप, लेकिन वो तुमसे एक बार बात करना चाहता है। क्या बात? वो कह रहा था कि अगर तुम तलाक चाहती हो तो वो तैयार है, लेकिन वो तुमसे एक बार मिलना या बात करना चाह रहा है। कोई याद आ रहा है? नहीं। या नहीं आ रहा है? एमी तो तुम खड़े होके नहीं रो रही, क्या फायदा रोने का? मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए रो रही। जिसे याद करके सर में दर्द होना, वो पूरी जिंदगी सर दर्द बन के रुलाएगा। किसी ने बेवफाई की है तुम्हारे साथ? मैंने किसी के साथ बेवफाई की है। क्यों? तुम तो बेवफा नहीं लगती। अना की बात आ गई थी, मुझे गुस्सा आ गया था। ज्यादती हुई थी मेरे साथ। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई और तुमने उसे छोड़ दिया, हिसाब बराबर। अब क्या फायदा रोने का? पता नहीं क्यों फिर भी रो रहा था। ओहो, जाने दो यार। और टेल यू व्हाट, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, क्या याद करोगी? क्या देख रही है? देख रही हूँ मेरी बेटी कितनी प्यारी है। कोई प्यारी प्यारी, बस ऐसे ही हूँ मैं। माशाल्लाह, नजर ना लगे। ऐसे क्यों कह रही है? यहाँ मोहल्ले में मेहंदी तक ही तो जा रही हूँ। तो मैं क्या कह रही हूँ? आप मुझे तंग कर रही हैं। बस अब एक प्यारा सा लड़का आके किसी दिन मेरी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? अपने प्यारे से बड़े से घर। प्यारा सा लड़का, बड़ा सा घर। अब ये भी कह दे अमीर तरीन खानदान का हो और तालीम याफ्ता भी। हाँ, वो तो है ही। क्यों कहानियों वाली बातें कर रही हैं आप? मैं झूठे ख्वाब देखने लग जाऊंगी। कोई बड़े घर से छोटे घर आ सकता है, लेकिन छोटे घर से बड़े घर नहीं। दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, और वैसे भी हमारा कोई रिश्तेदार तक तो है नहीं। अल्लाह तो है ना। तो कहे ना अल्लाह मियाँ से कि जल्दी से भेज दे वो प्यारा सा बड़े घर वाला लड़का। वो तो उसने पहले ही ढूंढ रखा है। तंग कर रही है ना?
मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। जल्दी आ जाऊंगी। सारा, तुम्हारा कोई गेस्ट आया है? मैं आ रही हूँ। क्या करते हो तुम? तुम करते क्या हो? कह रहा है तुम्हारा हस्बैंड है। तुमने तो कभी नहीं बताया। खैर, जरा जल्दी फारिग कर देना, मेरे भी कुछ गेस्ट आए हैं और अपने लिए और चाय बना लो। क्यों आए हैं आप यहाँ? ये बताने के लिए कि फरार किसी मसले का हल नहीं होता। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज चले जाएं यहाँ से। चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम्हारा गुस्सा निकलेगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि चिल्लाने से इंसान का कैथारसिस होता है और तुम्हें इस वक्त इसी एक चीज़ की ज़रूरत है। ना ही मैं डिप्रेस हूँ और ना ही मुझे किसी कैथारसिस की ज़रूरत है। इन दैट केस हम यहाँ आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको जो बात करनी है आप अपने पापा से जाके करें। उनसे मैंने जो बात करनी थी कर चुका हूँ, जो पूछना था पूछ चुका हूँ। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सारा, मैं तुमने मुझसे किस चीज़ का बदला लिया? मेरा क्या कसूर था? मेरी क्या गलती थी? मेरी माँ का क्या कसूर था? उनकी क्या गलती थी? क्या आपके खानदान ने उनके साथ वो सब कुछ किया? ओके ओके, तुम्हें पूछना चाहिए था ये सब कुछ पापा से। अभी मेरे साथ चलो, सामने खड़े होकर बात करो। मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखना चाहती। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। सारा, अगर इतनी नफरत थी तो निकाह क्यों किया था मुझसे तुमने? अगर मुझे ये सब कुछ पहले ही पता होता करती। एक ऐसे शख्स के बेटे के साथ रिश्ता जोड़ना पसंद ना करती जिसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। सब आंटी के साथ ज्यादती हुई, बिल्कुल वैसी ही जिस तरह तुम मेरे साथ कर रही हो। मैंने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की। मैं आपके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वहां से चली आई। सारा, शादी से कुछ देर पहले जब सारे खानदान वाले वहां इंतजार कर रहे थे, तुम बगैर बताए बगैर पूछे, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि कितनी रुसवाई कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे? कुछ सोचा तुमने? हाँ, बाद में सोचा था। सारा, हर एक गलती करने के बाद ही सोचता है। जिस तरह मेरे पापा, मेरे दादा, मेरी दादी ने वो सब कुछ करने के बाद सोचा सब आंटी के साथ। आप क्या चाहते हो मुझसे? पापा को माफ कर दो और मेरे साथ चलो। मैं ये दोनों काम नहीं कर सकती। ठीक है, फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि मैं डिवोर्स कर दूं। ठीक है, मुझे भी डिवोर्स चाहिए। कैसे गुजारोगी बाकी की जिंदगी? जिस तरह अम्मी ने गुजारी थी। नहीं सारा, तुम सब आंटी नहीं हो। तुम सब आंटी जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं उनको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तो वो आम औरत नहीं थी, वो आम इंसान भी नहीं थी। बहुत साबिर थी, बहुत आला ज़र्फ। उनका अल्लाह से कोई ऐसा रिश्ता था कि एक दफा उन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ने के बाद दोबारा नहीं देखा।
सारा तुम सबा करीम नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें सबा करीम बनने दूंगा। मैं अकेले जिंदगी गुजार सकती हूँ और गुजार लूंगी। कब तक? कब तक? हाँ, कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद तुम पछताओगी सारा। और मैं तुम्हें इस पछतावे से बचाने के लिए बार बार आता रहूंगा। ओके? बिस्किट खाएंगे? नो थैंक्स। लिसन सारा, मुझे तुमसे कोई रोमियो जूलियट वाली मोहब्बत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो। अल्लाह के सामने जो रिश्ता कायम किया है उसे मैं तुम्हारी किसी अहमकाना जिद की वजह से सोचे समझे बगैर नहीं तोड़ सकता। ओके? घर चलो प्लीज। पापा से नाराज हो रहना, झगड़ना चाहती हो झगड़ना, लेकिन प्लीज मेरे साथ वो सब कुछ मत करो जो पापा ने सबा आंटी के साथ किया था। चलें? अभी चली जाओ, बाद में आ जाना भाग के। तुम्हारा क्या जाता है? यहाँ का मेरा एड्रेस किसने दिया? आमरा ने। मेरी दोस्त थी। लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं थी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। लेकिन बेहद ज़िद्दी और अनापरस्त। बेवकूफ़ों की सारी खूबियाँ हैं तुम्हारे अंदर। लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं ठीक कर लूँगा। तो इसीलिए आप मुझे लेके जा रही? जी हाँ, इसीलिए। छोड़िए मेरा हाथ। बाय द वे, मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा। इसे कोई नहीं छुड़ा सकता। गुल बिल्कुल ठीक कहती है। गुल बिल्कुल ठीक कहती है। क्या? जो भी कहती है। वाह, ये प्लीज। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां।